ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने चारों तरफ स्वच्छता बनाए रखें। आज हम कार्तिक मास महात्म्य में अध्याय 23 की महिमा को जानेंगे। धर्मदत्त ने कहा, जय और विजय भगवान के दो अन्य द्वारपाल मैंने सुने हैं। उन्होंने कौन सा पुण्य किया जो उन्होंने विष्णु रूप को पाया। तब गण बोले, हे द्विज, तृण बिंदु की देवहूति कन्या से करदम जी की कृपा की दृष्टि से दो पुत्र हुए, बड़ा जय और छोटा विजय। उसी देवहूति के योगी कपिल देव भी हुए हैं। जय और विजय ने समस्त इंद्रियों की वृत्तियों को विष्णु की भक्ति में लगा दी, जिससे वे बड़े धर्मशील हुए। उनके नित्य अष्टाक्षरी विद्या का जप करने और विष्णु का पूजन करने से विष्णु ने उन्हें साक्षात दर्शन दिया। यज्ञ कर्म हेतु मरुत राजा ने उनको बुलाया। वे यज्ञ में निपुण थे। उनको देवता और ऋषि भी पूजते थे। वे वहां गए। उस यज्ञ में जय ब्रह्मा और विजय याचक हुए। उन्होंने संपूर्ण यज्ञ पूर्ण करवाया। मरुत ने यज्ञ का स्नान करके उनको बहुत द्रव्य दिया। उस धन को लेकर वे अपने आश्रम में आ गए। भगवान ने अलग अलग पूजन और प्रसन्नता के लिए उस धन को परस्पर बांटने लगे। जय ने कहा कि दोनों समान भाग में बांट लेते हैं, परंतु विजय बोला, जो जिसको मिला है वही वह रखे। तब जय ने अपने चित्त में दुखी हो विजय को शाप दिया कि तू द्रव्य को ग्रहण करके नहीं देता है, इसलिए ग्राह्य हो जाएगा। विजय ने जय को शाप दिया कि तूने मद से भ्रांत होकर के मुझे शाप दिया है, इसलिए तू हाथी हो जाएगा। जब वे दोनों नित्य पूजन के समय भगवान के दर्शन करके उनसे सारा समाचार कह शाप की निवृत्ति मांगने लगे, वे कहते हैं, हे स्वामी, अब हम आपके भक्त हैं और शाप के वश ग्राह और हाथी योनि में कैसे जाएं? इससे हे कृपा निधि, इस शाप को लौटा दीजिए। श्री भगवान बोले कि मैं मेरे भक्तों का वचन मिथ्या न जाने दूंगा। मैं उसको कभी नहीं लौटा सकता। पहले प्रहलाद के लिए खम्भ से प्रकट होकर और फिर अम्बरीश के वचन से 10 प्रकार से प्रकट हुआ। इससे तुम दोनों अपने अपने किए हुए शापों का अनुभव करके ही मेरे पद को प्राप्त करोगे। यह कहकर हरि अंतर्धान हो गए। गण बोले, फिर वे दोनों ग्राह और गज बन गए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंडक नदी में स्नान करने के लिए गजराज गए। उस शाप के कारण ग्राह ने गज का पैर पकड़ लिया। ग्राह के पैर पकड़ने से हाथी ने कातरवाणी में भगवान विष्णु को स्मरण किया। भगवान शंख चक्र गदाधारी विष्णु प्रकट हुए। भगवान ने चक्र से ग्राह को मार दिया और उन दोनों का उद्धार किया और अपना रूप दे करके उन्हें वैकुंठ ले गए। तभी से वह स्थान हरि क्षेत्र हो गया। चक्र के लगने से वहाँ के पत्थरों में चिन्ह देखे जाते हैं। हे ब्राह्मण, वे दोनों जय और विजय इस प्रकार संसार में प्रसिद्ध हुए और वे दोनों विष्णु के प्यारे होकर उनके द्वारपाल हैं। इससे हे धर्मज्ञ, तो भी नित्य विष्णु के व्रत में स्थित होकर के समरसता और कपट छोड़कर समदर्शी हो जा। सदा तुला, मकर और मेष के सूर्य में प्रातः काल स्नान कर एकादशी का व्रत और तुलसी के वन का पालन किया कर। ब्राह्मण, गौ और वैष्णवों की सेवा करना। सदा मसूर, कंजी, बैंगन का त्याग करना। इसी प्रकार हे धर्मदत्त, इस देह का अंत होने पर तुम भी हमारी तरह विष्णु के परम पद को प्राप्त हो जाओगे। जन्म से किए गए इस व्रत से यज्ञ, दान, तीर्थ ये कोई अधिक नहीं है। हे ब्राह्मण में श्रेष्ठ, तू धन्य है, क्योंकि तुमने यह व्रत किया है, जिसके आदि फल को पाकर कलहा हमारे संग विष्णु लोक को जा रही है। नारद जी बोले, इस प्रकार धर्मदत्त से कह करके
और विमान में बैठकर वे दोनों कलहा समेत बैकुंठ को गए। धर्मदत्त भी विश्वास युक्त हो उन व्रतों को करता हुआ अंत में देहांत होने पर अपनी दोनों स्त्रियों के साथ बैकुंठ को गया। इस इतिहास को जो भी पुरुष सुने और सुनावे वह भी जगत गुरु की कृपा से भगवान के समीप पहुंचने वाली भक्ति को प्राप्त करता है। बोलो नारायण भगवान की जय। दोस्तों, यह था कार्तिक मास महात्म्य में अध्याय 23। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट में जय श्री नारायण अवश्य लिखें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास के बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। खुश रहिए, मस्त रहिए। जय श्री नारायण।